हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई गई है। आप गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं, सरकारी सीट पा सकते हैं, फ्री में बीएड आपका हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट जो आपकी है 9 अगस्त निश्चित एग्ज़ाम डेट है। एडमिट कार्ड भी उम्मीद है आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, अपना एग्ज़ाम सेंटर भी चेक कर लिया होगा। साथ ही साथ अब क्या है कि भाई बहुत हुई तैयारी। अब क्या होगा भैया कि हिंदी के 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और 40 आप करके देखो कि आप 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये पूरा एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 50 क्वेश्चन ऐसे ही आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में हिंदी में सेकंड यानी जो एक आपको मिलता है खंड आ और बा। ठीक है, दूसरे खंड में आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन प्लस सही करके आने एग्जाम में। ठीक है, मेरा मानना ये है कि आप मेरे से अगर रेगुलर क्लास ले रहे थे, मॉडल पेपर भी मैंने करवाए और कंटिन्यू मैं क्लास करवा रहा हूँ, बहुत पहले से तैयारी चल रही है, तो उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में 45 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न के आधार पर आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया है, तो इसमें आप 50 क्वेश्चन देखेंगे और 40 प्लस करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी मॉर्निंग क्लास रखी गई है। सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। अगर वाकई में आपको मेरे सेशंस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो सेशन को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर किया करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, और इतना प्यार देने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। सभी लोग तैयार हैं आंसर देने के लिए। चलिए, तो कुछ थोड़ा सा समय दें तो उन बच्चों का भी वेट कर लें, उन प्यारे भाई बहनों का वेट कर लें जो यहाँ पर आकर के लाइव टेस्ट में शामिल हो पाएँ। बाकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद तो आप लोग देख ही पाएंगे। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसको करते हैं जूम। और ये रहा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है ऐसा प्रश्न में अगर दिया गया है तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, टा। इसका जो उच्चारण है वो दंत्य से नहीं होता है। ठीक है, टा वर्ग का जो उच्चारण है ये आपका दंत से नहीं होता है, तो किससे होता है? इसका मूर्धा से होता है। ठीक है, दंत से नहीं होता है, किससे होता है? मूर्धा से उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कहता है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। उपसर्ग से संबंधित सूत्र निम्न में से क्या हो जाता है? तो भैया राइट आंसर यहाँ पर सेकंड में आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं, प्राधेय। आप बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड नंबर में कह रहा है अली और अली। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सही कर पाएंगे क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? यहाँ पर दिया है कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन और सदन और दर्शन। दसन और दर्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे राइट आंसर देखो भाई, अली मतलब क्या होता है? इसका जो अली का जो अर्थ होगा सही वो भौरा होता है। तो राइट आंसर देखो भाई, भौरा हो गया और अली का हो गया सखी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अगर आप करेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, कहता है निर्देश में प्रश्न नंबर 5 और 4 और 5 में इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है। वाक्य के जिस भाग में गलती हो उसके अनुक्रम ए, बी और सी से दिए गए हैं। यदि कोई गलती ना हो तो आपका जो उत्तर होगा वो डी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर डी में कहता है कोई गलती नहीं है। तो पहले आप देखो कि जो वाक्य खंड दिए गए हैं इसमें क्या आपको कोई त्रुटि समझ आ रही है? तो महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको पहले वाले ही वाक्य खंड में गलती समझ में आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर दिया गया है महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर। तो यहाँ पर इसके लिए सही और शुद्ध क्या होना चाहिए? आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इस वाले वाक्य खंड में त्रुटि है। सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, शुद्ध क्या होना चाहिए कि महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर, महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर, तो के समय नहीं होना चाहिए, पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 5 नंबर है, कहता है अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण करने के लिए ही साहित्यकार सृजनात्मक कृति की रचना करता है। तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा अच्छे से समझा है तो आप अपना आंसर दे सकते हैं।
कमेंट सेशन में सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे। चलिए 5 नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्यों होता है ये समझेंगे। देखो भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो वाक्य खंड दिया गया है बी, ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो भाई क्या हो जाएगा, सही अगर करेंगे तो हो जाएगा कि अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण के लिए, करने नहीं के लिए ही साहित्यकार सृजनात्मक कृति की रचना करता है। तो ये आपका सही शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, प्रिय मित्र लिखेंगे, पूजनीय लिखेंगे, महोदय लिखेंगे या फिर आदरणीय लिखेंगे। तो 6 नंबर पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलें। शेयर का तो आपके पास समय नहीं क्योंकि आप यहाँ पर प्रश्न पत्र लगा रहे हैं, तो सेशन को लाइक शेयर सपोर्ट सभी प्यारे भाई और बहन हमारे करते रहें, जिससे कि हमें आपके जो अंदर आपको लग रहा है, जो फील आ रहा है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये पेपर कैसा लग रहा है, वो हमें जानकारी मिल सके कि हम आपके लिए जो प्रश्न पत्र बना रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा क्या है। तो आप वीडियो को लाइक करके सपोर्ट भी देते रहा करें अपना, जिससे कि हम आपके लिए इसी प्रकार से और मेहनत करें और आगे तक आपकी इसी प्रकार से हेल्प करते रहें। 7 नंबर पे ऑप्शन नंबर सी अंबर हो जाता है, जो कि अनेकार्थक नहीं है, सॉरी अनेकार्थक है अंबर। 7 पे अंबर अनेकार्थक है। जैसे अंबर का बात करें तो वस्त्र हो गया, आकाश हो गया, बादल आदि होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 8 नंबर में। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा की परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो ये जो वाक्य दिया गया है ये सरल वाक्य है, उपवाक्य है या संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य। निम्न में से अपना कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देंगे। जो लोग यहाँ पर मिश्र वाक्य कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 9 नंबर है। कह रहा भैया कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है, वर्णमाला। तो सभी लोग भाई फटाफट से आंसर देते चले। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने, अगर आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है तो आप 11 का आंसर देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी हैं, 44, 52, 33 या फिर 48। तो बताएंगे फटाफट से। इसमें केवल वर्ण लिपियां पूछी गई हैं, भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। तो 10 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, 52 है, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग स्वर की बात करेंगे तो स्वर आपके 11 हैं, बाकी के आपके जो है बचे हुए, यानी यहाँ पर देखो भाई क्या है, 11 तो आपके क्या हो गए, स्वर हो गए, ठीक है, 11 आपके स्वर हो गए। तो बाकी बचे हुए आपके जो 41 हैं वो क्या होंगे, व्यंजन होंगे ना। चलो बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 11 नंबर पे। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर 11 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मुमूर्षु, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान से आंसर दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें राइट आंसर ये भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सही नहीं होता है, क्योंकि सा में जो षटकोण वाला सा है उसमें छोटे की मात्रा बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे कहता है कि बताइए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्पों का चिन्हित कीजिए, ठीक है। लिंग निर्धारण जो होता है किसके आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर संज्ञा बता रहे हैं और संज्ञा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हिंदी में जो शब्दों के लिंग का निर्धारण है वो संज्ञा के आधार पर ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 13 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पर कहता है कि संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो वाक्य में आप देखेंगे तो वह इनमें से एक को जानता है। तो यहाँ पर क्या संज्ञा के रूप में कुछ प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वह इनमें से एक को जानता है। तो ये जो एक है ना, इसमें जो एक है ये संज्ञा के रूप में ही प्रयोग किया गया है। वह इनमें से श्याम को जानता है, ये भी कह सकते हैं ना। तो ये जो एक होगा वो किसको बता रहा है, राम, श्याम, मोहन, जिसकी भी बात कर रहा है वो, तो वो संज्ञा की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम के
कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं भाई? फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। 6 होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक और निजवाचक, और संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 15 में कहता है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? इसमें यहाँ पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और ये पूरा पेपर पैटर्न आपकी परीक्षा पर आधारित है, तो ईमानदारी से पूरा पेपर एंड तक दीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया लग सके कितने क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे 4 जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक। मुख्य रूप से 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 16 नंबर है, कहता है बताइएगा कि किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? तो विशेषण बिल्कुल नहीं, संख्या बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, काल भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 पे राइट आंसर बताएंगे। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है, फटाफट से देखिए आंसर आप लोग स्पीड में देते चलें। क्वेश्चन मैं बोलता रहता हूँ आपको, अगर आपका आंसर हो गया है 17 का तो आप 18 का आंसर देंगे। तो यहाँ पर कहता है कि यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो 17 पे राइट आंसर आपको क्या करना होगा? जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मोड़ना, ये क्या है? मोड़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी अगर सकर्मक क्रिया बनाना है तो मोड़ना हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 18 में। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द जो आपको दिए गए हैं, ये कौन सा अव्यय है? फटाफट से आंसर देंगे। 18 में ऑप्शन नंबर ए जो लोग कर रहे हैं हर्षबोधक अव्यय बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 19 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करें। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो भैया पुल्लिंग शब्द बताएंगे फटाफट से। देखो भैया, ये हवा स्त्रीलिंग है, कोयल, शिक्षा, ये सारे स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर आप दारा जो देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर पे, कहता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देव देवी, मामा मामी, कांत कांति, गधा गधी। तो यहाँ पर आप जो 20 नंबर पे आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कांत कांति, तो ये गलत है, सही नहीं है। सही क्या होगा? सही क्या होगा? कांत कांता सही होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 21 है, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? 21 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वचन का जोड़ा सही नहीं। देखिए सोना सोना ये तो सही है, धेनु धेनुए सही है, ठीक है, और छात्र छात्रगण ये भी सही है, आटा आटे ये गलत है। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भाई ईमानदारी से सेशन को लाइक शेयर भी करते चलें और कमेंट सेशन में ईमानदारी से अपने आंसर भी देते चलें, या फिर किसी कॉपी में आप लोग अपने आंसर लिखते चलें। एंड पे ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि उसके आधार पर ही हम आपको मॉडल पेपर करवाते हैं। और मॉडल पेपर का जो टाइमिंग है वो 11 बजे है। 11 बजे आपको फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर करवाया जाता है। इसके बाद में अगली क्लास आपकी 12 बजे होती है। यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं होता है और सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप 200 कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 22 पे कहता है बच्चा गया। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो पूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, या फिर भविष्य काल है। तो 22 पे राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य भूतकाल है, बच्चा गया। ठीक है, बच्चा जान ही रहा है, बच्चा गया। ठीक है, यानी सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 23 है, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? बताएंगे फटाफट से। 23 पर राइट आंसर क्या होगा? मैंने सामान वहीं रखा था, मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल बोला ना, तो यहाँ पर जब संदिग्ध भूतकाल बोल दिया तो आपको समझ आ गया होगा पढ़ने में कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहीं सामान रखा था। तो कन्फर्म नहीं है, यानी संदेह है आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 24 पे कहता है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग छोड़ पाएं। 24 पे जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो 24 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 पे कहता है रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। तो उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो यहाँ पर जो आप रेखांकित ये देख रहे हैं मित्र को,
तो कह रहा है कि बताइएगा यहाँ पर कारक पहचानिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो यहाँ पर मित्र को जिसमें अंडरलाइन की गई रेखांकित पद है, तो यहाँ पर कारक कुछ पहचानना है, तो 25 पर राइट आंसर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। ठीक है, मित्र को या के लिए संप्रदान करेंगे, संबंध नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 26 है अर्थ के आधार पर। 26 में कहता है कि अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। 3 होते हैं, 4, 5 या फिर 6। तो 26 पर राइट आंसर क्या हो जाता है, अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द होता है, समानार्थी और विलोम शब्द कह सकते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। यहाँ पर आपसे कह रहा बताइएगा संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे कहलाते हैं। डेफिनेशन दी गई है, आपको कंप्लीट करनी है कि किसकी डेफिनेशन है, तत्सम की है, सरल उद्भव की है या फिर कठिन की है। तो संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर जो उनका रूप है वो परिवर्तित नहीं होता है, यानी रूप वही रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। कह रहा बताइए तद्भव शब्द बने हैं, तो हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं, विदेशों से बने, विदेशी शब्दों से बने हैं या फिर उर्दू शब्द से बने हैं या संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से बने हैं। तो 28 पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 29 है। कहता है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए। फटाफट से आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर 29 पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, अलमारी। ये कैसा है, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर है। कहता है उपसर्ग को कहते हैं, 30 नंबर पे उपसर्ग को क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश, शब्द या फिर पद। तो उपसर्ग को या फिर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यय को क्या कहते हैं, ये शब्दांश ही बोले जाते हैं। 31 पे राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम। कमेंट्स में फटाफट से आंसर देंगे। देखिए अमृत का विलोम पूछा ना, बहुत आसान है, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 32 का राइट आंसर, अमित शब्द का विलोम क्या होगा, बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। 32 पे राइट आंसर, 32 पे जो लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, अमित का परिमित, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 में। 33 में अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं, क्या विलोमवाची को कहते हैं या फिर समानाभास को कहते हैं या फिर प्रतिविलोमवाची को कहते हैं या फिर समानार्थी को कहते हैं। तो 33 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, समानार्थी को पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर, अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा। अतिथि का पर्यायवाची हो जाता है आपका आगंतुक। फटाफट से कमेंट्स में आप लोग आंसर दिया करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और लोग जुड़ पाएँ। 35 पे यहाँ पर कह रहा है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता और कौन कौन से इसके अर्थ होते हैं, यहाँ से आपको ये भी जानने को। देखो पत्र का अर्थ होता है पत्ता, चिट्ठी और पंख होता है, लेख नहीं होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, अभय उभय। अभय उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा, फटाफट से राइट आंसर देंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग सही आंसर दे पाएंगे। अभय का मतलब होता है निर्भय, अभय का निर्भय, और उभय का क्या होता है, दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही सी हो जाएगा, अभय उभय। ठीक है, अभय उभय का निर्भय दोनों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेंगे। 37 का राइट आंसर बताएंगे। कह रहा है सकल और सकल दोनों बोलने में ही समझ में आ रहा है कि एक ही शब्द है, मतलब सकल और सकल केवल सा का ही डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसका अर्थ बताएंगे कौन सा वाला विकल्प सही होगा। देखिए सकल मतलब होता है संपूर्ण और सकल मतलब होता है अंश, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट आएंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। थर्टी 38 पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जिसमें दिया गया जो कम खाता हो अल्पाहारी के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आएंगे 39 है, कह रहा बताइए संधि कितने प्रकार की होती है। पता होना चाहिए भैया संधि कितने प्रकार की होती है, 2, 4, 5, 3, फटाफट से बताएंगे।
6 की जगह मैंने 5 बोल दिया, 2 मतलब आपको बताना है, जो ऑप्शन बी दिए उसी में से ही बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर 39 पे राइट आंसर आपको करना होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर कर रहे हो तो राइट आंसर है। 3 होती कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर है, 40 में कह रहा है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। अगर विच्छेद कहते हैं या बदलाव कहते हैं या विग्रह कहते हैं या फिर विभक्ति कहते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना होगा कि समास विग्रह कहते हैं। जब हम लोग समास का एक पद होता है, मतलब उन पदों को अगर अलग करके लिखते हैं तो क्या कहते हैं उसको, समास विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 41 है। 41 में कहता है बताइए कृताकृत, कृताकृत में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं भाई किसका आंसर यहाँ पर सही होता है 41 पे, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर। तत्पुरुष, अविभाव समास, कर्मधारय, द्विगु समास। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि वीडियो और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और लोग जुड़ पाएँ। आप जैसे प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं ऐसे और भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर पाएँ, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी कर्मधार यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 42 में राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई 42 में कह रहा है कि एक ही विधेय हो जिसमें बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मिश्र वाक्य होता है, कर्म पूरक वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, ये संयुक्त वाक्य होता है। तो 42 पर राइट आंसर हो जाता है सरल वाक्य। देखो एक ही विधेय जिसमें होता है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, कहता है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो आपको वाक्य तो दिया गया है लेकिन इसका शुद्ध रूप इन चारों में से कोई एक है, यानी अपना काम स्वयं करो या अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो या हाथ से अपना काम करो। तो 43 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ए ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 44 है। 44 में कहता है निर्देश में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य कौन सा ये देखना है। तो 44 पे आप पढ़िए फटाफट से राइट आंसर दीजिए। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है और छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, साधनों का विकास करने होंगे। तो भैया यहाँ पर जो 44 है इस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है 44 पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। 45 पे तो 45 पे देखिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है। तो 45 पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा जिसमें दिया गया उपेंद्र वज्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर 46 है। 46 में कह रहा आपसे कि बताइए कि मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरिन के उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा कौन सा अलंकार है। 46 पे राइट आंसर आपका रूपक अलंकार हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 47 है। 47 में कह रहा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो 47 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विशेषोक्ति करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 48 हो जाता है। 48 पे कह रहा है कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है। तो 48 पर राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना पड़ेगा, गुदड़ी का लाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, कोशिश करिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से भाई, बहुत अच्छे प्रयास आप लोगों ने अच्छा किया। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। 4 कथन है जिसमें से असत्य कथन कौन सा है। आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है भी आपका 49 है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, या फिर इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, या फिर इसके अंतर्गत या इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, या फिर डी में इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। तो 49 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे। आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है भैया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली
आती है? कन्नौजी आती, मेवाती या फिर बघेली या मगही? दोस्तों भाषाओं को लेकर के, बोली को लेकर के यूपी उत्तर प्रदेश की जितनी बोलियां हैं उस पर आधारित एक स्पेशल वीडियो अपलोड की गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन बोली पर मिलेंगे ही मिलेंगे, 100%, 101% मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा 50 नंबर पर राइट आंसर, अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेवाती बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मेवाती बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर। ओ सॉरी, मेवाती नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे कन्नौजी है, गलत बोला। ये जो मेवाती है आपकी, ये आती है आपकी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो कन्नौजी यहाँ पर जो बोली होगी ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर कन्नौजी हो गया आपका, खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, ये सारी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, सॉरी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है, और जो मगही है ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका पहला वाला सही है, जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे थे गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जाते हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग ये जरूर बताएं कि 50 में से आप 40 क्वेश्चन कर पाए, 40 प्लस रहा या नहीं रहा, जो भी है कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ईमानदारी से। और जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद सभी।